हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद राज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप 2023 में जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में लगभग 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के बेस पर ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 544 रुपए को ए बी सी के बीच 3:5:8 के अनुपात में विभाजित किया जाना है, तो सी को ए से कितना अधिक मिलेगा। तो देखिए 3, 5, 8, ओके, ये ए बी और सी, तो सी को बी से कितना अधिक मिलेगा। तो देखिए सी को बी से कितना अधिक मिला है, 3, और नीचे टोटल योग रखना है। देखिए 8 5 13, 13 3 16, और इंटू टोटल धन कितना है 544। 16 से काट देते हैं, 16 थे 48, 6 बचेगा, 16 चौको 64, और 34 का गुणा 3 से कर देते हैं, तो आंसर आएगा 102, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 3 के पहले 6 विषम गुणांकों का औसत आपको बताना है। तो देखिए 3 के गुणांक लेकिन विषम होने चाहिए, तो पहला हो जाएगा 3, पहला तो ही 3 होगा ना विषम। उसके बाद आपको 6 नहीं लेना है, 9 लेना है, विषम लेना है। उसके बाद 15, 21, फिर 27 और फिर 33, ओके। इसका आपको औसत निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब इनका डिफरेंस सेम हो, देखिए 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, इन सब में 6 का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस सेम होता है तो औसत निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है फर्स्ट और प्लस लास्ट बटे 2, मतलब 3 + 33/2। पहले और आखिरी वाले को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो ये होगा 36 और बटे 2 मतलब 18, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 7 आता है। जब छोटी कहे तो आपको इनका एलसीएम निकालना होता है, ओके। मतलब 12, 15 और 18, इनका आप एलसीएम निकाल दीजिए, तो इसका एलसीएम होगा 180, ओके। अब देखिए 180 से अगर इनसे आप विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब देखिए 7 बचना चाहिए, तो 7 कब बचेगा, जब इसी में 7 जोड़ देंगे ऐसे, क्योंकि जब इनसे भाग करेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा और ये 7 बचता रहेगा। तो हमारा आंसर होगा 180 और प्लस 7 187, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको इतना याद रखना है, इनका एलसीएम निकाल के आपको ये जोड़ देना है। इतना कहे कि बचता है उसी को उसमें जोड़ देना है। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में, बी और सी 4 दिनों में, ए और सी 3 दिनों में करते हैं, तो बी को कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में, बी और सी 4, तो यहाँ लिखेंगे बी + सी 4, और ए और सी 3, तो लिखेंगे ए + सी 3। अब करते क्या है फ्रेंड्स, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, 6, 4 और 3 का एलसीएम 12, और इसको मान लेते हैं टोटल वर्क, इसको टोटल वर्क मान लेते हैं, ओके। अब क्या करना है, इन तीनों से इसमें भाग कराना है। देखिए 6 दूनी 12, 4 तें 12 और 3 चौको 12, ऐसे भाग करा देंगे। ये इनकी क्षमताएं आती हैं, मतलब इनकी एफिशिएंसी। अब देखिए ए कितना है 2, और हमको निकालना है बी का, तो बी की पहले क्षमता निकाल ले यहाँ से। तो देखिए ए है 2, तो अगर यहाँ पर 2 रख देंगे, ए और सी कितना है 4, और ए कितना है 2, तो इसका मतलब सी कितना रहा होगा 2 रहा होगा, तभी तो 2 और 2 ये 4 होगा। तो सी की एफिशिएंसी हमको पता चल गई 2, लेकिन हमको चाहिए बी की। तो देखिए अब बी की यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए बी और सी कितना हो रहा है 3, और उसमें से सी कितना है 2, तो इसका मतलब बी कितना रहा होगा 1 रहा होगा, तभी तो 2 और 1 3 होगा, ओके। तो हमको पता चल गया बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 1। तो टोटल काम कितना है 12, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो कितना दिन लगेंगे 12 एकम 12 दिन, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वेंडर ने 1 रुपए में 10 की दर से टाफियां खरीदी, उसे 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टाफियां बेचनी चाहिए। तो देखिए 10 टाफियां खरीदी, ओके, और उसको लाभ कितना लेना है 25% का। तो देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, मतलब 4 में आपको 1 का लाभ लेना है। तो आपको करना क्या है, इस 4 को ऊपर करना है और 5 को नीचे करना है। देखिए 4 1 5 लाभ हो रहा है ना, इसमें जोड़ेंगे ना 4 1 5, इस 4 को ऊपर क्यों करना है। तो देखिए 1 रुपए की 10 टाफियां खरीदी, अगर 1 रुपए की 10 से कम टाफियां बेचे तभी उसको लाभ होगा, ऐसा समझिए। देखिए अगर 1 रुपए की 10 टाफियां आपने खरीदी, अगर हम 1 रुपए की 8 टाफियां बेचे तभी तो आपका लाभ होगा, मतलब आपको लाभ कमाने के लिए टाफियां कम देनी पड़ेंगी, ओके। तो हमको आंसर कम बनाना है, मतलब 10 से आंसर कम बनाना है, तो ऊपर कर देंगे कम और नीचे कर देंगे ज़्यादा। कम आंसर बनाना है तो ऊपर कर देंगे कम
और नीचे कर देंगे, ये ज़्यादा ऐसे करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 चर को 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 टाफी, और ये हमारा करेक्ट आंसर। एक तार एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है जिसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। यदि तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये वर्ग का क्षेत्रफल है ना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। यह है 121, तो ए कितनी आ जाएगी? 11। ए मतलब वर्ग की भुजा। ओके, अब देखिए यहाँ मैं समझाता हूँ। देखिए एक वर्ग है, इससे बनाना है एक आपको वृत्त। तो देखिए जो वृत्त बनेगा ये इसी से ही तो बनेगा, ये जो परिमाप है इसका इसी से ही तो ये बनेगा। तो इसका मतलब यही है कि ये जो वर्ग का परिमाप होगा ये वृत्त के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि तार की लंबाई तो यही है ना, ये वर्ग का परिमाप, और इसी से आपको बनाना है, तो दोनों के परिमाप बराबर होने चाहिए। तो देखिए वर्ग की भुजा है 11, तो परिमाप कितना होगा? वर्ग का परिमाप होता है 4a, मतलब 4a मतलब 11, तो 11 चुको 44 सेंटीमीटर होगा ये वर्ग का परिमाप। अब देखिए फ्रेंड्स, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, और इसको बराबर कर देंगे इस 44 के। पाई मतलब 22/7, ये r और बराबर 44, तो काट देंगे 44 से 44 से कट जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा 7, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति SBI से 10% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उसने ब्याज के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान किया। राशि क्या है? तो देखिए दर कितनी दी है? 10%। टाइम कितना दिया है? 5 ईयर्स। और देखिए ब्याज दिया है, ब्याज मतलब साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 5,000 रुपये। तो देखिए इसका फार्मूला याद रखना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100, ये फार्मूला होता है। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिख देंगे 5,000। पी मतलब आपको निकालना है राशि प्रिंसिपल, आर 10% और टाइम 5 वर्ष और बटे 100। तो इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 0 से 0 काट देंगे, ऐसे 5 से कर देंगे इसको 5, और ये एक 0 है इधर, ऐसे गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 10,000। तो P बराबर 10,000, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सरलीकृत करना है तो फ्रेंड्स आप देखना प्लस और माइनस से आप इसको अलग कर सकते हैं। देखिए इसको अलग सॉल्व कर देंगे, देखिए माइनस और प्लस इसको अलग सॉल्व कर देंगे इतना, और इसको इतना, प्लस माइनस से आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए 8 3 11 हो जाएगा ये, माइनस इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ब्रैकेट को पहले आपको सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 5 एकम 5 और 2 3 6, मतलब 5/6। अब का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा, और ये 12/5, और ये प्लस, यहाँ देखिए 3 से 3 ऐसे काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 1/2। इधर देखिए 5 से 5 ऐसे काट देंगे, 6 दूनी 12 ऐसे काट देंगे, तो ये 11 माइनस ये 2 और प्लस ये 1/2, तो 11 में 2 घटाएंगे 9 बचेगा, और 1/2 मतलब होता है 0.5। ओके, भाग करेंगे 0.5 आएगा, तो आएगा 9.5, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 4 गुना है। यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, योग का है ना दो संख्याओं का, अगर हम बड़ी संख्या x मान ले और छोटी संख्या कितनी है 45, और दूसरी है 45 छोटी संख्या, तो इनका योग हो गया ना, दोनों का योग उनके अंतर का 4 गुना है। देखिए इनका अंतर मतलब घटाना, इसका 4 गुना है, इंटू 4 कर देंगे, ऐसे 4 गुना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए x + 45, इसका अंदर गुणा कर देंगे 4x, और ये 45 चौको 180, तो ये x इस 4x में इधर आके घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मतलब 3x, और ये माइनस के 180 इधर आएंगे प्लस के 180, तो 180 और 45 हो जाएंगे 225, और इसको काट देंगे। देखिए 3 से काट देते हैं, 3 7 21, 3 5 15, तो x बराबर आ जाएगा 75। तो बड़ी संख्या पूछी, तो ये देखिए बड़ी संख्या कितनी आएगी 75, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। 8 संख्याओं के एक सेट का माध्य 63 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य 58 हो जाता है।
हटाई गई संख्या क्या है। तो देखिए 8 संख्याओं का माध्य 63 है। देखिए माध्य मतलब औसत ही होता है, ओके, माध्य मतलब औसत। 8 संख्याओं का माध्य 63, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 इंटू 63, 8 इंटू 63। देखिए गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 504। अब देखिए एक संख्या को हटा दिया गया ना, 8 संख्या थी तो अब संख्या बची 7, इनका औसत कितना है 58, तो 7 इंटू 58 ये टोटल योग होगा, इसका गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 406। देखिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, इन दोनों को घटा देना है। अगर आप इनको घटा देंगे तो जो संख्या हटाई गई थी वही निकल आएगी, ओके। तो घटा देते हैं, तो आंसर आएगा 98 और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 98।